क्या हुआ नव्या, तुम्हारी सास को चैन नहीं है? अभी तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और लगी वापस बुलाने। शादी को 3 साल हो गए और अभी भी तेवर कम नहीं हुए। अरे अब तो तुमने उन्हें उनके खानदान का वारिस भी दे दिया है। अब तो कुछ ढंग का व्यवहार करे। इस बार 15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी। करने दे उन्हें अकेले सब। उन्हें भी तो पता चले कि बहू के रहने से वो बहुत आराम करती थी। जया जी गुस्से में समधन यानी नव्या की सास को बहुत भला बुरा कहने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार खुद ही सास की बुराई करने वाली नव्या को मां के मुंह से अपनी सास के लिए कही बातें अच्छी नहीं लगी और उसने उनके बचाव में तुरंत जया जी से कहा, मम्मी, आप मम्मी जी को गलत समझ रही है। वो बस मीरा और चिंटू का हालचाल पूछ रही थी और समझा रही थी कि सर्दी बहुत बढ़ रही है, तो खुद भी और चिंटू को भी गर्म कपड़े अच्छे से पहनाना, और जब तक मेरा मन करे मैं मायके रह सकती हूँ। कोई जल्दी नहीं है आने की, वो सब संभाल लेंगी। आप प्लीज उनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए। लो जी, अब हम बुरे हो गए। अरे हमने तो वही कहा जो तुम हमें बताते आई हो। याद करो कि तुमने आज से पहले कभी भी मुझसे उनकी किसी अच्छाई का जिक्र किया है भला? तुम ही कहती थी कि तुम्हारी सास की जुबान कड़वे करेले से भी कड़वी है। तुम हर 2-2 मिनट पर फोन करती थी कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो उन्होंने डांट दिया। बिना उनसे पूछे घूमने चली गई तो उनका मुंह फूल गया। आज तुमने सलवार सूट बिना दुपट्टा लिए पहना तो घर में बवाल कर दिया। सुबह उठने में देरी हो गई तो सारा घर सिर पर उठा लिया। तब मैं ही थी तुम्हें समझाती थी कि रिश्तों को पकने में वक्त लगता है, धीरे धीरे उनके दिल को जीतने की कोशिश करो। लेकिन तब तुम गुस्से में रहती थी। तुम्हारी ननद, देवर और ससुर जी सभी के बारे में तुमने कभी भी अच्छा नहीं बताया। यहाँ तक कि जवाई राजा भी अपनी माँ बहन का पक्ष लेते थे और तुम कई बार रोते हुए आई हो और यही कहती थी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और आज तुम ये कहना चाहती हो कि पिया का घर प्यारा लगे। हमने अपनी विचारधारा तुम्हारे कथन पर ही बनाई है और आज जब मेरे अंतर्मन में उनकी छवि खराब बन गई है तो तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? अपनी बेटी को सताने वाले लोगों के लिए कोई भी मां ऐसे ही बोलेगी। जया जी ने नव्या की नाराजगी को ही गलत ठहरा दिया। जया की बातें सुनने के बाद नव्या को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ससुराल वालों की छवि गलत ढंग से सबको बताई। शादी के शुरुआती दिनों में उसे सासू जी से बहुत शिकायतें थी, इसलिए उस वक्त वो हर छोटी छोटी बात अपनी मां को बता देती थी। लेकिन समय के साथ उसके ससुराल वालों से रिश्ते प्यार और समर्पण में बनने लगे। उसे आज सास की सब अच्छाई याद आने लगी। एक बार नया कप का सेट उसके हाथों से टूट गया तो वो डरती हुई उन्हें बताने गई तो उन्होंने प्यार से यही कहा कि कप का नया सेट आ जाएगा, तुमको तो चोट नहीं लगी। उसकी तबीयत खराब होने पर खुद उसे डॉक्टर के पास ले जाती थी और आराम करने को कहती थी। तब ननद को भी उसकी सेवा में लगा देती थी। प्रेगनेंसी में भी बहुत ख्याल रखा। जब जो चीज खाने की इच्छा हुई वो तुरंत मंगा कर दी, नहीं तो खुद ही बना देती थी। कितनी बार ननद को बालों में तेल लगाने के बाद उसे भी बुलाकर अच्छे से उसके बालों की चंपी कर देती थी। घर के सभी सदस्य, ननद, देवर और ससुर जी उसे प्यार और सम्मान देने लगे और पति अनूप उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखने लगे। सच ही तो कह रही मम्मी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी से पिया का घर कब प्यारा लगने लगा उसे ही नहीं पता चला। नव्या, कहाँ खो गई बेटा? तुम परेशान मत हो, मेरे मन में समधन जी के लिए कोई दुराव नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये हर लड़की के साथ होता है। हम बेटियां ऐसी ही होती है। कब ससुराल का रंग चढ़ जाता है समझ ही नहीं आता। शुरू में ससुराल की जिन छोटी छोटी बातों से चिढ़ होती थी, बाद में उसी से प्यार हो जाता है। पराया घर कब अपना हो जाता है हमको ही नहीं पता चलता। और जब अपने घर के लोगों के बारे में कोई गलत बात कहे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, जैसे आज तुझे आया। अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ।
क्योंकि मेरी बेटी को ससुराल भाने लगा है। जया जी ने हंसते हुए नव्या को गले लगा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।